ओम शांति। 1/8/2025 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। क्वेश्चन, विश्व में शांति स्थापन कब और किस विधि से होती है? आंसर, तुम जानते हो विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। तो बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजा ही देंगे, मनुष्य मनुष्य को दे न सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितने फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं। स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर के स्नान करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं हैं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े आदि आदि। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिख कर के एरोप्लेन से गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके। शांति है कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मामे कमी याद करो और ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो। ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है। यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्री मत पर भी चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्री मत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंच ते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो कहते हैं तुमको ईश्वर अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वर मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना।
सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कई कहेंगे बच्चों से समझो, बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को ही बच्चे प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़ी लगेंगे। लौकिक बाप भी बहुत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वह है भगत। बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा आदमी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं। ईश्वर समर्पण कहते हैं ना, वह तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पण में। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पण में कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर व श्री कृष्ण अर्पण में कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना, आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए तब यह बना। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल काग विष्टा के समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सरपणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा, दुशासन मुझे नंगन करते हैं। अभी भी अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो। बाबा यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात, बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नरक है। सर्वव्यापी हुआ तो जरूर नरक में था ना। परंतु किसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो क्रोध में आकर के बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताएं जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब ख़त्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 पहले माफिक। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहाँ भी कंस जरासंधि आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में ही शांति होती है, यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री नारायण का भी नाम डाला है। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी तो ऐसी सोने की चाहिए ना। रथ डिब्बी बाबा बता रहे हैं वो सोने की चाहिए, जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब ये सोने का कैसे बने? तो फट से उनको साक्षात्कार कराया ब्रह्मा बाबा को। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामे कम याद करो, पवित्र बनो। तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा भी ना हो सके। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, ये ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो।
पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है। ज्ञान भी खत्म हो जाता है। किसको कह न सके भगवानो वाच्य, काम महाशत्रु हैं, उनका तीर लगेगा नहीं। वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत की ही हार और जीत यह ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। मुख्य है पवित्र होने की बात। तो बाप कहते मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए। ऐसी बात हो कैसे सकती? राज्यों की पढ़ाई ऐसे होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उसके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह न सके। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाप कहते हैं मेरी खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनकी दाढ़ी की लाज रखो। वह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो। ये एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई तो स्वर्ग में नहीं आ सकता। जो मेहनत करेगा वही आएगा ना। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं। राजाओं को राय की दरकार ही नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितनी मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विक्रमाजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो। मन मना भव मैसेज है, मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। ज्ञान धारणा के लिए मुख्य सार हैं। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र मन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। हाँ, स्वयं कर औरों को कराना है, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना है। वरदान, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। स्पष्टीकरण, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उसकी वह शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। शुभ भावना शुभकामना भी होगी तो अपने व्यर्थ सब समाप्त कर संकल्पों को शुद्ध बना लो। कितनी अच्छी प्यारी बात पापा ने बताई। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य अब विक्रम
बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले तो अपने पास एम ऑब्जेक्ट अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कि कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है, ज्ञान का पहला गुण है कौन सा? सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितना भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी है। भल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया ना, उन्हों का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आ जाएं, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा ना। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, ना कि बनाना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए हैं और दुख उठाते आए हैं। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं, ये बड़ी भूल है। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिर फेल हो गया ना। किसने कहा? हाँ, जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनाना है, ना कि बिगाड़ना है। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश हैं गोया उन्हों में भूत प्रवेश हैं। भूतों की भाषा ही ऐसी निकलती है, परंतु जो दैवी सोल्स हैं उनकी भाषा दैवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, ना कि आसुरी। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरने की आकर्षण में आ ही नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जो आकर्षण है उड़ती कला वाले, उनके पास वो आकर्षण पहुंच नहीं सकती। ओम शांति।